राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है एक गलतफहमी। विनय एक कॉलेज प्रोफेसर था, तो बड़े बच्चों के साथ पढ़ाई के साथ साथ उनका उठना बैठना भी पड़ता था। कुछ बच्चे विनय के पढ़ाने के तरीके से प्रभावित होकर उसके पास पर्सनल कोचिंग के लिए भी आते थे। विनय शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था। उम्र कोई 40 के आसपास थी। कोचिंग में आने वाले बच्चों में से एक प्रिया थी और एक नुकुल। के साथ साथ और भी बच्चे आते थे। नुकुल और प्रिया के बीच प्यार पनपने लगा था और धीरे धीरे परवान भी चढ़ने लगा था। उनके परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे और दोनों के बीच खत का आदान प्रदान चलता रहता था। एक दिन एक खत जो प्रिया ने नकुल को अपना प्यार का इजहार करते हुए और ना जाने क्या क्या लिखा था, विनय के हाथ लग गई थी। वो बुक जिसमें उसने रखा था, जो पढ़ने के लिए लिया था और नकुल को देना चाहती थी, जो प्रिया के हाथ से विनय ने ले ली। विनय ने उनकी समस्या सुनी और उसे सुलझाने की पूरी कोशिश की और विनय ने उन्हें प्यार से समझाकर सुलझाने की पूरी कोशिश की और विनय ने उनके माता पिता को बुलाकर उन्हें समझाया, उनकी शादी करवाने के लिए राजी कर लिया। पर वो खत विनय को जिस बुक में मिली थी उसी में रह गई थी और उसमें प्रिया ने नुकुल का नाम ना लिखा था और सब कुछ बाकी लिखा था, जो एक दिन सफाई के दौरान विनय की पत्नी को मिल जाती है। प्रिया घर जाती है और विनय एक शिक्षक होने के खातिर उससे अच्छा व्यवहार किया करते थे। पर खत ने विनय की पत्नी रीना को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये खत विनय और प्रिया के नाजायज रिश्ते की गवाह है। विनय ने बहुत समझाया पर रीना की समझ में कुछ नहीं आया और उसने सुनने और समझाने के लिए वो तैयार नहीं थी। उसने अपने आंखें देख सच पर यकीन किया, अपने रिश्ते की पवित्रता पर नहीं। प्रिया और नुकुल भी दूसरे शहर बस गए थे और विनय के पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। एक दिन, उन दिनों की बात है जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, और उस एक खत के कारण उन दोनों के बीच एक गलतफहमी, बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई। विनय ने बहुत कोशिश की रीना को समझाने की, पर रीना कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी, कारण दोनों के बीच फासला बहुत लंबा हो चुका था। एक घर में रहते हुए भी दोनों अजनबियों की तरह ही रहते थे। ये उस समय की बात है जब रिश्तों में दूरियां तो आती थी पर टूटते नहीं थे। तकरीबन 1 साल बाद नकुल और प्रिया इसी शहर किसी रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे। विनय की वजह से उनके रिश्ते को नाम मिला था, इसीलिए विनय का धन्यवाद करने के लिए उसके घर आए थे और बातों ही बातों में उसने नकुल और अपने रिश्ते की सारी सच्चाई रीना के सामने उगल दी थी और ये भी बताया कैसे खत मिलने के बाद विनय सर ने इन दोनों की मदद की थी। रीना सब कुछ समझ चुकी थी और अपनी सोच पर शर्मिंदा भी थी। विनय की तरफ देखकर बस खुद पर शर्मिंदा थी। जब वो दोनों चले गए तब रीना ने विनय से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, जो थी ही नहीं। उस बात को लेकर वे दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। विनय रीना की गलतफहमी की वजह समझ रहा था। रीना की जगह कोई और भी होता तो उसे ऐसा ही लगता, इसीलिए उसने रीना को माफ़ कर दिया और आज इतने महीनों बाद दोनों पति पत्नी एक रिश्ते को फिर से शुरू किया। पर पूरा 1 साल वो एक घर में रहे अजनबी की तरह ही जीवन बिताए थे।
तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना ये कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।